बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 पेपर नंबर 104। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3 इकाई 3। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1948 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 को। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लिया गया था? 1976 को। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है कोठारी आयोग। शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? 12। कितने भागों में विभाजित है? 12। एनसीईआरटी के वर्तमान कार्यवाहक निर्देशक कौन है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? दिल्ली में। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गठित की गई थी? राजीव गांधी। कोठारी शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया था? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उपरोक्त तीनों। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की औपचारिक नींव कब रखी थी? 1948 को। सन 1948 में यूजीसी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। यूजीसी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1956। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का है? 692 पृष्ठों का। कोठारी आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु कितने अवधि का सुझाव दिया था? 1 से 3 वर्ष। जनता दल की सरकार कब बनी थी? 1977 को। कब बनी थी? 1977 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की गई थी? 1986 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग थे? 12। दस्तावेज कार्य योजना 1986 का कौन सा खंड भाषा से संबंधित है? खंड 20। स्वतंत्रता के 50 वर्ष 1948 में विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्णन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? वर्ष 1968 को। मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर। बालक अपनी भविष्य की पृष्ठभूमि किसके माध्यम से तैयार करता है? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1952 में। मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा में सुधार। मुदालियर आयोग की सिफारिशों के अनुसार छात्राध्यापक को कितने पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? 1 या 2। मुदालियर समिति के अनुसार स्नातकों के लिए कितने वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए? 1 वर्ष का। मुदालियर समिति के किस प्रकार के कोर्स पर विशेष बल दिया? रिफ्रेशर कोर्स पर। अप्रशिक्षण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों को क्या करना चाहिए? अनुसंधान कार्य करने चाहिए। मुदालियर आयोग के अनुसार प्रशिक्षित स्नातकों को कम से कम कितने वर्ष के प्रशिक्षण अनुभव
प्राप्त करने के पश्चात उसे एमएड में प्रवेश करने की सिफारिश की गई थी। 3 वर्ष। कोठारी समिति के अनुसार किस उद्देश्य से यूजीसी और एनसीईआरटी को एक संयुक्त समिति बनानी चाहिए? अध्यापन शिक्षा हेतु। कोठारी आयोग के बाद व्यावसायिक शिक्षा को किस संस्था द्वारा प्रस्तावित किया जाने लगा? यूजीसी। कोठारी आयोग के अनुसार यूजीसी को अनुदान देना चाहिए पुस्तकालय कोष को। शिक्षा शास्त्रियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। उपरोक्त सभी शैक्षिक विकास के लिए, अध्यापन विकास के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसे अधिक महत्वपूर्ण बताया? अभिक्षमता एवं उपलब्धि को। सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के लिए किस पक्ष पर विशेष बल दिया गया? भावनात्मक पक्ष। अध्यापकीय भावी वृद्धि हेतु क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त माना गया? सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन स्तंभ में किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए? अनौपचारिक शिक्षा को। बच्चों के समाजीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पैरा स्कूल। प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन संदर्भ में कौन सी गतिविधियां उपयुक्त नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण कार्य संचालित नहीं करना। क्षेत्रीय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु किसका निर्माण करना आवश्यक है? शैक्षिक संकुलन का। मुदालियर समिति के द्वारा किस प्रकार के पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया था? अंशकालीन। निम्नलिखित में से किसे कोर विषय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता? भूगोल को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डी.एस. कोठारी आयोग शिक्षा के किस क्षेत्र पर आधारित है? उच्चतम शिक्षा क्षेत्र। कोठारी आयोग ने भारत का अध्यापक प्रशिक्षण किस प्रकार का पाया था? पारंपरिक। आयोग ने शिक्षा शास्त्र को किस प्रकार के विषयों में शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वतंत्र शैक्षिक विषय। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा शास्त्र को किस स्तर से प्रारंभ करना चाहिए? स्कूल स्तर से। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण कॉलेजों में किसकी स्थापना की जानी चाहिए? प्रभावकारी पुरातन छात्र संघ। कोठारी समिति के सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया है? संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम। कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय कॉलेजों में वर्ष 1963 में कितने वर्षों का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? 4 वर्षों का। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यावधि को कितने दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए? 130 दिनों तक। प्रशिक्षण सुविधाओं को विकास के संदर्भ कोठारी आयोग ने किस पाठ्यक्रम के साथ रखने की सिफारिश की थी? अंशकालीन पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम दोनों। यूजीसी के द्वारा किस वर्ष पाठ्यक्रम के विकास केंद्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1990। अध्यापक शिक्षा एक निरंतरगामी प्रक्रिया है। प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापक हेतु सेवा पूर्व
सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम क्रियात्मक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1986। प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तम मानी जाती है? खुले विश्वविद्यालय की स्थापना। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना तैयार की गई थी? आचार्य राममूर्ति। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस शिक्षा नीति का परिणाम माना जाता है? वर्ष 1992 की नीति। निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की सिफारिशें हैं? उपरोक्त सभी। स्कूल में खेल एवं शारीरिक गतिविधियों पर बल, एनसीसी में बच्चों की भागीदारी, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति में गैर सरकारी संगठनों को विशेष विद्यालय खोलने तथा विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की सिफारिशों का प्रमुख भाग है? उपरोक्त सभी। मुक्त शिक्षा का संचालन करना, साप्ताहिक कक्षा का आयोजन, साप्ताहिक कक्षा हेतु उपकेंद्र खोलना। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोठारी आयोग गठित किया गया था 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। कोठारी आयोग के अनुसार सामान्य शिक्षा की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालयों में कौन नहीं है? लाहौर। मुंबई में। प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? वुड डिस्पैच। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में कौन सा संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? काशी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985। कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन हैं? डॉक्टर सर्वेश कटियार। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का गठन कब किया गया? सन 1973 में। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मुंबई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय। निम्न में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? उपरोक्त सभी। तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त नई दिल्ली। उपरोक्त सभी। कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा की समस्या है
उपरोक्त सभी। छात्र अनुशासनहीनता, छात्र का निम्न स्तर, निर्देशन का अभाव। विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1989। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1982 में। राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इसे मानव विकास मंत्रालय नाम दिया गया। 26 सितंबर 1985 से। 26 सितंबर 1985 से। किस सन में शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय में विभक्त कर दिया गया था? 1958 में। भारत में शिक्षा का दायित्व होता है उपरोक्त सभी स्तर में, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर। मान्यता व अनुदान के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। AICTE का विस्तृत क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के अनुसार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी 1981 में हो रहा है, लेकिन वहाँ 1961 में दिया था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाउट है। डायट का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। ब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS का पूर्ण नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। NCERT का गठन किस सन में हुआ था? देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा, 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। UGC की स्थापना हुई थी सन 1953 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ था 26 सितंबर 1985 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहले क्या नाम था? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब रखा गया? सन 1985 को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी दिसंबर 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्य क्षेत्र है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और वह दोनों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय महाविद्यालय 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में। सॉरी। ये दिया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। तो राज्य याद रखिए, जब राज्य होगा तो ये सन 1981 होगा, याद रखिएगा वहाँ पर। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। डायट की स्थापना हुई थी 1987 में, सन 1987 में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट में कितने विभाग होते हैं? 7। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, सन 1989 में। NUEPA का मुख्यालय कहाँ है? नेपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, सन 1995 में। NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1993 में। AICTE किससे संबंधित है? तकनीकी शिक्षा से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE की स्थापना कब हुई थी? सन 1952 में, सन 1952 में। CBSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्कूली शिक्षा के प्रशासन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? CBSE। UGC का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? सन 1953 में, सन 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र है उच्च शिक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया था? 1956 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। NAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। AICTE की संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? सन 1987 को, सन 1987 में। AICTE का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं प्रोवेल। भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? 1974 को।
पूर्व बेसिक स्कूल किसके बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है? महात्मा गांधी के। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह कितने वर्ष के आयु वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है? 3 से 6। नेप सन 2020 के आरंभिक स्तर में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई शामिल है। पूर्व माध्यमिक प्राथमिक केंद्र है उपयुक्त सभी। आंगनवाड़ी केंद्र, नर्सरी, विद्यालय, प्ले स्कूल। नेप का पूरा नाम है NEP। नेप का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति सन 2020-21 में बदलाव किया गया है। 2021 सॉरी 2020 होना चाहिए। शिक्षा संरचना में, पाठ्यक्रम में, शिक्षा के उद्देश्यों में, सभी में। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू की गई है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना लागू हुई थी 1992 में। नेप सन 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है? 3 से 5। नेप सन 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को रखा गया है? 11 से 14 वर्ष। नेप सन 2020 सीखने के लिए किस मूल्यांकन पर जोर दिया गया है? सतत मूल्यांकन। ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ECCE के मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है।